नमस्कार दोस्तों, मैं वेदांग। आज मैं आपके लिए फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। यहां पर हम ऐसे क्वेश्चन की बात करेंगे जो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल के एग्जाम में कई बार पहले से ही पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप भी फिजिक्स में फुल मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और समझना है कि किस टाइप से क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछ रहा था और आगे भी किस टाइप से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है जो कि यहाँ से आपको कई एग्जामों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो, अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा ताकि जो आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न हो जाता है, जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी पाइप फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? आपको बताना है। ऑप्शन है, जमने के बाद पानी घनत्व कम हो जाता है, जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अथवा उसकी यह कठोरता पाइप को तोड़ देती है। थर्ड ऑप्शन है, जमने के बाद पानी आयतन बढ़ जाता है, पानी का आयतन बढ़ जाता है, या फिर फोर्थ ऑप्शन ये है, जमने के बाद पानी की पाइप धातु गल जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला। जो जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने के बाद पानी की जो पाइप फट जाती है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है कि जमने के बाद जो है पानी का जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है और इसीलिए जो क्या होता है, पानी की जो पाइप है फट जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं आज का दूसरा प्रश्न। तो सेकंड क्वेश्चन ये है कि पानी से भरी डांट लगाने वाली जो बोतल है जब जमने पर टूट जाए तो क्यों, ऐसा क्यों होता है? आपको बताना है। ये IAS 1994 का क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपके लिए काम का है और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन है, जमने के बाद बोतल सिकुड़ जाती है, जमने पर जल का आयतन घट जाता है, जमने पर जल का जो आयतन है वो बढ़ जाता है, या फिर कांच ऊष्मा का कुचालक होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है जमने के बाद, यानी कि पानी है जब जम जाता है, यानी कि बर्फ़ बन जाता है, तो उसका जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है और इसीलिए जो पानी की बोतल होती है उसके ऊपर जो वो लगी होती है, ढकनी लगी होती है, वो इसलिए टूट जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो आपके लिए तीसरा प्रश्न में क्या परिवर्तन हो यदि तापमान 9 सेल्सियस से गिरकर 3 सेल्सियस यानी 3 सेल्सियस कर दिया जाए? ये यूपी PCS जो 1997 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन है, आयतन में की परिवर्तन नहीं होता है, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, या फिर पानी जम जाएगा। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ता है। जब देखिए टेम्परेचर घटता है तो आयतन पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ जाता है, ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो आपके लिए चौथा प्रश्न हो जाता है, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, नाव में भार से कम है, नाव के भार से ज़्यादा है, नाव के उस भाग के भार के बराबर है जो झील के पानी की सतह के नीचे है, या फिर नाव के भार के बराबर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है, नाव का जो भाग होता है उसके बराबर जो झील के पानी की सतह है उसके नीचे होता है। ठीक है, ये NDA का क्वेश्चन है, NDA में 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस वीडियो में मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को शामिल किया है जो आपके SSC, यूपी PCS और आपके IAS लेवल तक के क्वेश्चन और आपके यूपी पुलिस लेवल, जो पुलिस लेवल का जो एग्ज़ाम होता है स्टेट लेवल का, इस लेवल तक की मैंने इसमें जो है क्वेश्चन को शामिल किया है। तो ये वीडियो सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब देख लेते हैं आपके लिए फिफ्थ क्वेश्चन। तो आपके फिफ्थ क्वेश्चन है, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? ये SSC का सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। ऑप्शन है, गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या फिर गति के पहले और दूसरे नियम के संयोजन से। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, गति का पहला नियम है ये। ठीक है, अब बात करते हैं छठे प्रश्न की। तो आपके लिए छठा प्रश्न हो जाता है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, ऐसा क्यों होता है? और ये क्वेश्चन यूपी PCS 1997 में आया हुआ है।
ठीक है। अभी छठा प्रश्न है, अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो बर्फ़ सड़क से सख्त होती है, सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, या फिर जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो वो बर्फ़ प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती, या फिर फोर्थ ऑप्शन ये है, बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण जो है कम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, बर्फ़ में जो है सड़क की अपेक्षा जो घर्षण होता है वो बर्फ़ में कम होता है, और इसीलिए जो है सड़क पर चलने की अपेक्षा हम बर्फ़ पर चलना कठिन समझते हैं, नहीं चल पाते हैं, ठीक है, धंस जाते हैं उसमें। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो आपके लिए सातवां प्रश्न हो जाता है, रोटी युक्त सड़क, रोड़ी युक्त जो रोड़ी होती है, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, क्यों? दोस्तों ये क्वेश्चन एक ही थे, इससे पहले जो छठा क्वेश्चन था वो एक ही था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है। और इसमें ऑप्शन है, बर्फ़ मुलायम एवं स्पंजी होती है जबकि रोड़ा कठोर होता है, पैर तथा बर्फ़ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण जो है बल की तुलना कम होती है, बर्फ़ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, पैर तथा बर्फ़ के मध्य जो घर्षण बल होता है वो जो है रोड़ी और पैर के मध्य जो घर्षण होता है उसकी तुलना में कम होता है, और इसीलिए हम जो है रोड़ी युक्त जो सड़क होती है उसकी तुलना में जो बर्फ़ होती है उस पर चलना हम कठिन जो है समझते हैं, कठिन जो है सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे आठवें प्रश्न की। तो आपके लिए आठवां प्रश्न हो जाता है, लकड़ी के सिलेंडरकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, और ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चन ये काफ़ी टफ हैं, और जिसने भी फिजिक्स पढ़ी है वही ये क्वेश्चन को बता सकता है। और जो हाई स्कूल में जिन बच्चों ने फिजिक्स ली होगी या इंटर में आर्ट साइड से होंगे वो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ समझते होंगे, क्योंकि इतने सालों में बच्चे जो है भूल जाते हैं। फिर कंपटीटिव जो कंपटीशन लेवल जो बैठते हैं उसमें एक बहुत ही टफ सवाल उनके लिए क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाकी कुछ बच्चे हैं जो फिजिक्स लिए हुए हैं, इंटर में ली थी और पढ़ी थी उन्होंने, या कंटिन्यू फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, उनके लिए काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आठवें क्वेश्चन को, लकड़ी एवं सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़काना आसान होता है, ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन है, जब उसे खींचा जाता है तो उस वस्तु का भार कार्यकारी होता है। ऑप्शन दूसरा, लुढ़काना अवस्था घर्षण बल फिसलाना अवस्था की घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है, या फिर खींचने की अवस्था में सड़क के संपर्क में बैरल का पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होता है, या फिर उपयुक्त विकल्प में से अतिरिक्त कोई विकल्प सही, ठीक है। तो ये मतलब कोई जो विकल्प दिए हैं उसमें से कोई एक सही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, लुढ़काना अवस्था घर्षण बल जो होता है फिसलने की अवस्था में उसके जो है घर्षण बल की तुलना में बहुत ही कम होता है दोस्तों, और इसीलिए ऐसा होता है कि हम सिलेंडर को उठाने की जगह लुढ़काना आसान समझते हैं। अब बात करते हैं नवे प्रश्न की। तो नवा प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 1992 का। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, जब जहाज का स्तर जो है तब जहाज का स्तर क्या होता है, पहले जितना होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, या फिर ऊपर नीचे होता रहेगा, उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा थोड़ा ऊपर जाएगा। नदी में जब चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है, समुद्री जहाज आता है, ठीक है, नदी में आता है, तब जो है जहाज का स्तर जो है थोड़ा ऊपर हो जाता है। अब बात करते हैं 10वें प्रश्न की। तो आपके लिए 10वां प्रश्न हो जाता है, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में जो है डूब जाती है। जो लोहे की कील होती है वो पारे में तैरती है, क्यों तैरती है ये आपको बताना है, जबकि जो पानी होती है उसमें डूब जाती है, ये आपको बताना है। 10वां प्रश्न है, ऑप्शन है, लोहे के पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण ऐसा होता है, लोहे का भार पानी से अधिक तथा खारे पानी से कम होता है, पारे से कम होता है, या फिर लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, या फिर पारा पानी से भारी होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, और इसीलिए जो है ऐसा होता है कि लोहे की जो कील होती है वो पारे में तैरती रहती है, और जबकि पानी में जो है ये डूब जाती है लोहे की कील, ठीक है। अब बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो आपके लिए 11वां प्रश्न है, जब एक ठोस पिंड को
पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास जो होता है या ह्रास कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है विस्थापित पानी के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या फिर विस्थापित पानी के भार के संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है इस प्रश्न का जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। ठीक है, और ये एनडीए में क्वेश्चन आपका आया हुआ है, एनडीए 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है आपका। अब बात करते हैं 12वें प्रश्न की। तो आपके लिए 12वां प्रश्न हो जाता है, बर्फ़ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है? अब देखो ऑप्शन ये है, पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है, बर्फ़ पानी में जमने से बनती है, बर्फ़ ठोस होती है जबकि द्रव है, चौथा ऑप्शन ये है कि बर्फ़ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। तो ऑप्शन इसका यही हो जाता है चौथे का, 12वां का यही चौथा वाला ऑप्शन होगा इसका। बर्फ़ जो है पानी से हल्की होती है जबकि अल्कोहल जो होती है, अल्कोहल बर्फ़ की अपेक्षा भारी होती है, इसलिए वो डूब जाती है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न की। तो अपने 13वां प्रश्न हो जाता है, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्यों? ऐसा क्यों होता है, जो स्टील की आपकी गोलियां होती हैं वो पारे में क्यों तैरती हैं? अभी कील की बात हम कर रहे थे, अब यहाँ पे गोलियों की बात हो रही है। ठीक है, पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है, या फिर गोली तैर नहीं सकती। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पारे का घनत्व। पारे का जो घनत्व होता है वो स्टील की अपेक्षा अधिक होता है, इसलिए जो ऐसा होता है कि स्टील की जो गोली होती है वो पारे में तैर नहीं सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं 14वें प्रश्न की। तो आपके लिए 14वां प्रश्न हो जाता है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की गेंद पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे की सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, मैं ऐसे क्वेश्चन रख रहा हूँ, ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो सदाबहार वाले क्वेश्चन नहीं है, कहीं भी किसी भी टाइप से एग्जामिनर किसी भी एग्ज़ाम में रख देता है। और ये फिजिक्स का ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर लोगों को नहीं आते हैं, ये एक्चुअली उदाहरण फॉर एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन हैं। ठीक है, कि ये आपका विद्युत का जो सपोज है, विद्युत का कोई एग्जाम्पल दे देंगे, या किसी भी चीज़ का एग्जांपल, ऊर्जा का एग्जांपल दे देंगे, तो एग्जांपल वाले क्वेश्चन हैं। और इसलिए मैं आपको फिजिक्स स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जांपल को ऐड करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एग्जांपल चल रहा है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो फिजिक्स की फर्स्ट वीडियो देखिए, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा किस बेस से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ठीक है, पूरी फिजिक्स खत्म होगी, बस आपको क्या करना है, आपको बने रहना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब चैनल सब्सक्राइब करिए, सारी वीडियो डे बाई डे आपको अपलोड होती रहेंगे, आप वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो आपके लिए ऑप्शन है, यह बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, यह पारे के सतह पर तैरेगी, यह घुल जाएगी, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, यह पारे के सतह पर तैरेगी। ठीक है, अब बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो आपके लिए 15वां क्वेश्चन हो जाता है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? ये बीपीएससी 1999 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 डिग्री सेल्सियस पे, 2 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पे, जो आपका जल का घनत्व है वो अधिकतम हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं 16वें प्रश्न की। तो आपके लिए 16वां प्रश्न हो जाता है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन है आयतन, भार, द्रव्यमान, या फिर घनत्व। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा घनत्व। वस्तु की जो मात्रा होती है उसको बदलने पर अपरिवर्तित जो है घनत्व जो है अपरिवर्तित हो जाता है। ये यूपी पीसीएस 1992 का क्वेश्चन है ये। अब बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की। तो आपके 17वां क्वेश्चन है, तैरक को नदी में मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? जो कि तैरने वाले होते हैं इनको नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, समुद्र पानी में प्रदूषण कम होता है, समुद्री तरंगे तैरकों को तैरने में सहायता होती हैं या फिर सहायक होती हैं, या फिर समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, या फिर समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड वाला, आपका तीसरा हो जाएगा। समुद्र का जो पानी होता है उसका घनत्व साधारण जो पानी होता है, नदी वाला जो पानी होता है उसके मुकाबले, उसकी अगर तुलना करें या अपेक्षा करें उससे,
तो उसका जो है ज़्यादा होता है। तो आपके लिए अगला प्रश्न हो जाता है, वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उनका क्या कारण है, क्या रीज़न है जिसके से बादल तैरते हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, निम्न दाब का होना, निम्न घनत्व, निम्न श्यामलता या फिर निम्न ताप की तापमान कम होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा निम्न घनत्व। जब ये निम्न घनत्व होगा, देखिए जहाँ बात ऐसे आपको समझा दे रहा हूँ, आप अभी चले जाइए वायुमंडल जब जाएंगे तो आप वहाँ पे तैरेंगे जाके। अभी कभी कभी आपने देखा होगा जो स्पेस पे लोग जाते हैं तो वो तैरते हैं, स्पेस से जाते हैं। क्यों तैरते हैं, वहाँ पे घनत्व कम है, तो इसलिए बादल क्यों तैरते हैं, वहाँ पे ऊपर जितना आप ऊपर जाओगे पृथ्वी से, आप जितना ही सतह से ऊपर जाओगे उतना ही आप वहाँ पे आपका घनत्व कम होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और घनत्व कम हो जाता है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे तैरने लगते हैं। और फिर तो ये बादल है, जब लोग तैरते हैं फिर तो ये बादल हैं, बादल भी तैरेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं 19वें प्रश्न की। तो आपके लिए 19वां प्रश्न हो जाता है, समुद्र में पलवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो ऑप्शन है 1/9 डिग्री, 1/10 डिग्री, 1/6 डिग्री या फिर 1/4 डिग्री। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1/10 डिग्री। समुद्र में पलवन करने आइसबर्ग का जो भाग होता है 1/10 जो आपका भाग होता है वो का समुद्र से ऊपर रहता है। अब बात करते हैं 20वें प्रश्न की। तो आपके लिए 20वां प्रश्न हो जाता है, बांध के नीचे की दीवार मोटी क्यों बनाई जाती है। ऐसा क्यों होता है कि जो बांध होता है उसकी जो नीचे की दीवार होती है वो मोटी क्यों बनाई जाती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो घनत्व होता है वो बढ़ता है, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का घनत्व घटता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, गहराई बढ़ने के साथ द्रव का जो दाब होता है वो बढ़ता है, और इसी कारण जो है बांध की जो दीवार होती है, नीचे की दीवार, वो मोटी बनाई जाती है। 21वां प्रश्न है आपके लिए, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है क्या होता है, बढ़ेगा घटेगा। आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है या पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो घट जाता है। अगर बर्फ़ पर आप स्केटिंग करेंगे, स्केटिंग करना जानते हैं, बर्फ़ पर स्लाइड करना कह सकते हैं, ठीक है, वो तो आपकी अलग होता है, लेकिन बर्फ़ पर स्केटिंग करना का जो प्रदर्शन होता है उसको करेंगे आप, बर्फ़ पर कभी स्केटिंग करेंगे तो उसके दौरान जो है जो दाब होता है, बर्फ़ का गलनांक जो है घट जाता है उसके अकॉर्डिंग, उसको करने पर। अब बात करते हैं 22वें प्रश्न की। तो आपके लिए 22वां प्रश्न है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है क्यों। ऐसा क्यों होता है, चौराहे पर जो पानी होता है उस पर फुहारे पे के नीचे फुहारे में जो गेंद होती है वो नाचती रहती है, ऐसा क्यों होता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, पानी में पृष्ठ तनाव के कारण होता है, या फिर पानी को शांता के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला, पानी का वेग अधिक होने से दाब जो है घट जाता है, इसलिए चौराहे पे जो आपके टंकियाँ लगी होती हैं, फुहारे वाली टंकियाँ लगी होती हैं, उसमें जो गेंद लगी होती है वो नाचती रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं 23वें प्रश्न की। तो आपके लिए 23वां प्रश्न है, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलती है क्यों। ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है, निचले तल का तापमान अधिक होता है, निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है, या फिर बर्फ जो है वास्तविक ठोस नहीं है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का दोस्तों सही आंसर है सेकंड वाला हो जाएगा, निचले तल का दाब जो है अधिक होने के कारण गलनांक जो है घट जाता है। अब बात करते हैं 24वें प्रश्न की। तो अपने 24वां प्रश्न हो जाता है, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, ऐसा क्यों होता है। जो दलदल होती है उस पर आप सीधे खड़े रहेंगे तो आप धंसते चले जाएंगे, अगर आप घुसे हैं उसमें फंस गए हैं दलदल में तो आप वहीं पे आप अगर नॉर्मली लेट जाते हैं तो आप बच सकते हैं, उसमें दलदल में फंस नहीं सकते हैं। और ये सलाह जो एडवाइस दी जाती है क्यों दी जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है, दाब व क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, या उपयुक्त में से सभी कारणों से। तो ऑप्शन इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, क्षेत्रफल अधिक होने से जो दाब होता है वो कम पड़ता है, और जब दाब कम पड़ेगा तो आप जितना मतलब बहुत ही कम दबोगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहीं पे रुक जाओगे, आप बहुत ही बहुत ही टाइम लेके जो है आप अंदर धंसोगे, ऐसे नहीं जा सकते अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं 25वें प्रश्न की।
तो आपके लिए 25वां प्रश्न है, बर्फ़ के टुकड़ों, दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए ये सब मैं एग्जाम्पल आपको करा रहा हूँ, एग्जाम्पल ज़्यादा बहुत ही एग्ज़ाम में जो है एग्जाम्पल पूछ लेता है। अभी तो ये प्रीवियस के बहुत ही पुराने क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, लेकिन आप अभी ट्रेंडिंग जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी कुछ महीनों या कुछ साल पहले ही बात करें, आरआरबी का आपका ये ले लें, असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट का ले लें, कोई भी एग्ज़ाम ले लें, स्टेट का ले लें चाहे सेंट्रल का ले लें, आप एसएससी के एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, उसमें जो है इस टाइप से एग्जाम्पल टाइप के क्वेश्चन काफ़ी रखते हैं कि एग्जाम्पल दे देंगे कि हाँ इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स अभी फिजिक्स खत्म कर दूंगा मैं, 1 महीने के अंदर फिजिक्स खत्म होगी, फिर आपकी केमिस्ट्री के क्वेश्चन रखूँगा। केमिस्ट्री के भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं, केमिस्ट्री के भी पढ़ाऊँगा ऐसे ही, और उसके बाद बायो के भी ऐसे बायो के भी ऐसे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँगा बहुत ही जल्द। तो आप बस क्या करना है, आपको बस बने रहना है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है, बर्फ़ अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक घट जाता है, बर्फ़ अधिक होने से जो बर्फ़ होती है उसका गलनांक घट जाता है, दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है वो घटता है फिर बढ़ता है, या फिर दाब और गलनांक में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, दाब अधिक होने से बर्फ़ का जो गलनांक है वो घट जाता है, उसी कारण जो है जो बर्फ़ की दो टुकड़ियाँ होती हैं उनको आपस में जब रखेंगे, पास पास से चिपका के रखेंगे तो आपस में वो चिपक जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं 26वें प्रश्न की। तो आपके लिए 26वां प्रश्न हो जाता है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं, ऐसा क्यों होता है कि आंधी आई और आपका फूस या टीन जो होती है वो हल्की सी उड़ जाती है? तो ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, छतों का आकार जटिल होता है इसी कारण, छतों पर बांधी नहीं होती है, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है, उसी कारण जो है छत के नीचे का दाब सामान्य रहता है, फूस की छतें तेज वायु के कारण स्वतः ही उड़ जाती हैं, मतलब अपने आप ही उड़ जाती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, छत के ऊपर बहने वाली जो उच्च वेग की जो हवा होती है, छत के ऊपर जो आपकी देखिए हवा दो पार्ट में आपकी बहती है, सपोज दैट छत के ऊपर एक छत के नीचे, छत के ऊपर हवा बहती है वो उच्च वेग की होती है, वायु से छत का जो दाब होता है वो उत्पन्न कर देती है, छत पर दाब उत्पन्न करती है उसी कारण, तथा छत के नीचे का जो दाब रहता है वो समान रहता है, ऊपर वाले दाब के कारण आपकी जो टीन वगैरह होती है इसलिए वो उड़ा ले जाती है। अब बात करते हैं 27वें प्रश्न की। तो आपके लिए 27वां प्रश्न हो जाता है, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती हैं, क्यों, ऐसा क्यों होता है? जो रेलवे होती है, रेलवे ट्रैक होती है, उसके नीचे जो है जो लकड़ी होती है उसकी चौड़ी पट्टियां क्यों लगाई जाती हैं, ये आपको बताना है। 27वां प्रश्न है ये, तो देख लेते हैं ऑप्शन इसके। वह झटकों को अवशेषित कर सकते हैं, फिस पट्टियां सहित तरीके से लगाने के लिए, पटरियां समांतर बनी रहे इसीलिए, या फिर रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। तो इस प्रश्न का जो सही प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा, पटरियों को जो समांतर बनी रहती हैं इसीलिए जो है वो जो रेलवे ट्रैक के नीचे जो लगाई जाती हैं लकड़ियाँ, चौड़ी लकड़ियाँ इसलिए लगाई जाती हैं ताकि पटरियाँ समांतर बनी रहें। अब बात करते हैं 28वें प्रश्न की। तो आपके लिए 28वां प्रश्न है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? कभी आप पहाड़ों पर चढ़े और वहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि नाक और मुंह से कभी कभी आपका ब्लड आने लगता है, और ऐसा इसलिए होता है, ऑप्शन देख लेते हैं फिर आपको बताता हूँ क्या होगा इसका आंसर। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब जो है आपका कम हो जाता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्तदाब घटता है, ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय जो दाब रहता है वो बढ़ता है, या फिर ऊंचाई बढ़ने के साथ जो वायुमंडलीय का दाब होता है वो घटता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका चौथा वाला, ऊंचाई बढ़ने के साथ जो आपका वायुमंडल का जो दाब रहता है वो आपका घट जाता है, इसी कारण जो है हमारे नाक, जब भी हम पहाड़ पर चढ़ते हैं, ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पर जहाँ पे आपका घनत्व कम होता है, ऑक्सीजन हमको ज़्यादा नहीं मिल पाती है, वहाँ पे ऐसा होता है कि हमारे नाक और मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ज़्यादा कंटिन्यू नहीं, बस कुछ समय के लिए आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई के साथ बढ़ने के साथ वायुमंडल का जो दाब है वो घटता है, इसलिए ब्लड आपके मुँह से और नाक से आ जाता है। देखते हैं 29वें प्रश्न को। तो आपके लिए 29वां प्रश्न है, हवाई जहाज में फाउंटेन जो पेन होता है, पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है? देखिए जब भी आप हवाई जहाज से बैठे वहाँ पे ऐसा क्यों होता है कि आपका जो पेन होता है, फाउंटेन पेन की बात करें, फाउंटेन पेन जो होता है उसमें से स्याही जो है आपकी बाहर आती है, ऐसा क्यों होता है? ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडल में दाब में कमी आती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल के दाब में वृद्धि होती है, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडल दाब अपरिवर्तित रहता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा उपयुक्त ऊंचाई बढ़ने से वायु का जो दाब होता है उससे कमी आती है, और इसीलिए हमारा जो एरोप्लेन में बैठने के बाद जो हमारा फाउंटेन पेन होता है उसमें से स्याही जो है वो बाहर आने लगती है। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो आपके लिए तीसरा प्रश्न है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% या डिग्री कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी मान, जो आपका मान होता है वो क्या रहेगा, आपको बताना है। 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 2% डिग्री बढ़ जाएगा, 0.5% डिग्री कम हो जाएगा, या फिर 2% डिग्री कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2% डिग्री आपका बढ़ जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। अब बात करते हैं 31वें प्रश्न की। तो आपके लिए 31वां प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबाला जाता है? ऐसा क्यों होता है ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यूपी पीसीएस 1994 में क्वेश्चन है, यानी कि 1994 पे क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबालने का जो बिंदु है वो नीचे आ जाता है। तो सेकंड ऑप्शन है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, और तीसरा ऑप्शन है पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा पहला वाला, क्योंकि वायुमंडलीय दाब जो है कम हो जाता है, इसीलिए जो पानी को उबाला जाएगा तो बिंदु जो है नीचे आ जाता है। इसलिए जो है ऐसा होता है कि ऊंचाई की जगह पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर उबाला जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं 32वें प्रश्न की। तो आपके लिए 32वां प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? ये आपको बताना है। दाब क्यों होता है, तो क्यों होता है। यूपी पीसीएस 1995 का क्वेश्चन है। ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब में से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, या फिर वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वायुमंडलीय दाब के से अधिक होता है। जो साबुन के बुलबुले होते हैं उसके अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अब बात करते हैं 33वें प्रश्न की। तो आपके लिए 33वां प्रश्न हो जाता है, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो अपेक्षित वेग होता है उसके कारण, घर्षण की कमी के कारण, या घर्षण की अधिकता के कारण। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा घर्षण की जो कमी होती है उसी के कारण हम दलदली सड़कों पर फिसल जाते हैं। और ये एसएससी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। बात करते हैं अब 34वें प्रश्न की। तो आपके 34वां प्रश्न हो जाता है, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो यह किस बात का घोतक होता है? ऑप्शन है गर्म मौसम के कारण, सर्द मौसम के कारण, आंधी का झंझावात की संभावना, या फिर शुष्क मौसम के कारण। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस 1996 में क्वेश्चन आया हुआ है। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आंधी की झंझनाहट की संभावना, यानी कि जो आंधी होती है उसके आने की संभावना होती है, और उसी के कारण जो बैरोमीटर होता है उसका पारा जो है अचानक जो है गिर जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं 35वें प्रश्न की। तो अपने 35वां प्रश्न है, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी की तल से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या होता है? गुब्बारे में अमाप में कमी आ जाएगी, गुब्बारा चपकता होकर चक्रीय प्रकार से आकार में आएगा, या फिर गुब्बारे में अमाप वृद्धि होगी, या फिर गुब्बारे का अमाप व आकार पहले के समान नहीं रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुब्बारे की अमाप वृद्धि हो जाएगी, जो माप होती है उसके अमाप में वृद्धि हो जाएगी। अब बात करते हैं 36वें प्रश्न की। तो आपकी 36वां प्रश्न हो जाता है, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? यानी कि ऐसा कह सकते हैं, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि पृथ्वी की अपेक्षा पहाड़ों पर, जो पृथ्वी की ज़मीन है सतह की अपेक्षा पहाड़ों पर सांस लेना कठिन होता है, तो क्यों होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऊंचाई के बढ़ने पर वायुदाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भारी नहीं जा सकती। थर्ड ऑप्शन ये है, पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम लोग इसे नहीं ले पाते। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा 36वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला वाला। ऊंचाई बढ़ने पर वायु का जो दाब है वो घट जाता है और ऑक्सीजन की जो होती है वो कमी हो जाती है। ठीक है। इसीलिए हम जो है समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना कठिन समझते हैं या नहीं ले पाते हैं।
बात करते हैं सही तीसरा प्रश्न है, जब 14 वायुदाब मापे को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नालिका में पारा गिर जाता है, ऐसा क्यों होता है वो बताइए। ऑप्शन है, जब वायु अपेक्षाकृत हल्की होती है, ताप में शून्यता के साथ पारा निम्न हो जाता है, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाती है, या फिर वहाँ पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड वाला, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब निम्न हो जाता है, और इसीलिए जो है 14 वायुमंडल पर ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में जो है पारा जो है वो गिर जाता है। ठीक है, बात करते हैं 38वें प्रश्न की। तो आपके लिए 38वां प्रश्न हो जाता है, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है। तो ऑप्शन है, कार्यकारी वायु दाब घटने के लिए, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, वायुदाब द्वारा पृथ्वी के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, या फिर वायुदाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण को अधिक करने के लिए। इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाता है वो दोस्तों हो जाता है दूसरा वाला, कार्यकारी जो वायुदाब होती है इसको बढ़ाने के लिए उड़ान से पहले जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जो भी होता है उसको पहले दौड़ाया जाता है, उसके बाद उसे जो है उड़ाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं 39वें प्रश्न की। तो आपके लिए 39वां प्रश्न हो जाता है, हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। ऑप्शन है, हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, हाइड्रोजन वायुमंडल दाब जो है बढ़ जाता है, या फिर हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, या फिर वायुदाब जो है घट जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो हो जाएगा वायुदाब जो है घट जाता है, और इसलिए जो है हाइड्रोजन से जो गुब्बारा होता है, भरा हुआ गुब्बारा जो होता है वो ऊपर जाकर वायु में फट जाता है। अब बात करते हैं 40वें प्रश्न की। तो अपने 40वां और लास्ट प्रश्न हो जाता है, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पक जाता है। ऑप्शन है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का दाब पर प्रभाव नहीं पड़ता है, और चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ पाता है। ऑप्शन तीसरा है, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। ऑप्शन है, प्रयुक्त पानी का वाष्पन बहुत कम होता है इसलिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ये हो जाएगा तीसरा वाला आपका, प्रेशर कुकर खाना कम समय में क्यों पक जाता है, इसलिए होता है क्योंकि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप जो है बढ़ जाता है, और इसलिए आपका ये प्रॉब्लम मतलब ये आपका खाना जल्दी पक जाता है। दोस्तों, अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप हमें ईमेल और फेसबुक पेज के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिएगा, ताकि जो है आगे जो भी मैं वीडियो फिजिक्स से हो या केमिस्ट्री से हो, किसी भी सब्जेक्ट से हो, किसी भी टॉपिक से अगर वीडियो लेकर आता हूँ तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच पाए। दोस्तों, इस वीडियो को PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल आप हमारे फेसबुक पेज से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लिंक कम से कम एक स्टडी ग्रुप तक तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि जो आपके और भी साथी हैं वो इस वीडियो का लाभ ले पाएँ। मैं आपसे वादा करता हूँ आपको इस चैनल से काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।